अपन कारक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में पदन कारक अपन ने देखा, पंचमी विभक्ति पढ़ी। आज का जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी से ऐसे सूत्र है, ये कहता है शेष में षष्ठी अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्य पुरुष है, वृक्ष से शाखा, संस्कृत से पुस्तक। तो संस्कृत की पुस्तक, वृक्ष की शाखा, ये जुड़े हुए इनका संबंध है इनसे। रामस्य वराता लक्ष्मणास्ते, तो राम का वही लक्ष्मण, ये क्या है? संबंध है। तो संबंध में क्या होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। तो सबसे पहला सूत्र अपना है षष्ठी शेष। षष्ठी शेष क्या कहता है? इस संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। क्या कहता है? संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण इसका राज्य पुरुष है, राज्य पुरुष है, राजा का पुरुष राज्य है, इसके अंदर रहने आएगा। अपने जब पसंद करेगा कि रेखांकित पद में विभक्ति और कारण लिखो, तो राज्य इस पद में विभक्ति कौन सी बताएंगे? षष्ठी विभक्ति कौन सी बताएंगे? षष्ठी। कारण क्या लिखेंगे? संबंध से योग। कारण क्या लिखेंगे? संबंध से योग। तो विभक्ति षष्ठी, कारण लिखेंगे संबंध से योग। सही। दूसरा उदाहरण है इसका, वृक्ष से शाखा, वृक्ष की शाखा। वृक्ष से क्या अंदर रहना है? अपने जगह का विभक्ति, तो विभक्ति वही बताएंगे षष्ठी। कारण लिखो, कारण भी क्या लिखेंगे? संबंध से योग। तो वृक्ष से शाखा, राज्य पुरुष। अब आ गई संस्कृत से पुस्तक, संस्कृत से पुस्तक। तो संस्कृत से क्या करना है? रेखांकन में विभक्ति षष्ठी, कारण संबंध से योग। ऐसे उदाहरण, इसके उदाहरण गवाम संघ है, गवाम में अंडरलाइन आएगा तो षष्ठी विभक्ति बताएंगे और कारण भी लिख देंगे संबंध से योग। दूसरा इसका सूत्र है वो है षष्ठी हेतु प्रयोगी। षष्ठी हेतु प्रयोगी ये क्या कहता है कि जिस वाक्य के अंदर हेतु शब्द का प्रयोग दिखाई दे, जिस वाक्य में हेतु शब्द का प्रयोग दिखाई दे, हेतु अर्थ का कारण, तो उस हेतुवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। हेतुवाचक यानी कारणवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। अपने बात कर रहे हैं अन्य तो वस्ती। उदाहरण कौन सा है? अन्य तो वस्ती। अन्य से क्या कर रहे हैं? अपने को पूछेगा विभक्ति, तो विभक्ति बता देंगे षष्ठी। विभक्ति कौन सी बताएंगे? षष्ठी। कारण लिखो, कारण करेंगे हेतुवाचक शब्द से योग। हेतुवाचक शब्द से योग हो जाएगा कि षष्ठी हेतु प्रयोग क्या करा है कि हेतुवाचक शब्द जहां भी दिखाई दे तो उस हेतुवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। अर्थात हेतु का प्रयोग जहां भी दिखे आपको, तो हेतुवाचक शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति करेंगे? षष्ठी विभक्ति करेंगे। अन्य से अंडरलाइन होगा तो विभक्ति षष्ठी, कारण हेतुवाचक शब्द से होगी। अगला इसका नियम है कर्तृकर्मो कृति। कर्तृकर्मो कृति ये क्या कहता है कि कृत प्रत्यय के योग में, कृत प्रत्यय के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृत प्रत्यय के योग में कर्ता तथा कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। कृत प्रत्यय के योग में कर्ता तथा कर्म दोनों के अंदर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण कृष्ण से कृत्य, कृष्ण से कृति। कृष्ण से क्या अंडरलाइन आएगा? आपने से पूछेगा विभक्ति, तो विभक्ति बताएंगे षष्ठी, कारण कृत प्रत्यय के योग में। कारण क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय से योग। तो विभक्ति षष्ठी और कारण क्या लिखेंगे? कृत प्रत्यय से
योग, कृत प्रत्यय से योग। अगला उदाहरण जगदा कर्ता कृष्ण, तो जगदा के अंडरलाइन आएगी, जगदा के अंडरलाइन आएगी कर्ता में कृत प्रत्यय, तो अपने पूछेगा विभक्ति, तो विभक्ति हुई षष्ठी। कारण को कारण क्या लिखेंगे, कृत प्रत्यय से योग, कारण क्या लिखेंगे, कृत प्रत्यय से योग। इतना हो गया। अगला इसका नियम है तुल्यार्थे ऋतुलोपाभ्याम तुल्य और तृतीय अनंतरश्याम, तुल्यार्थे ऋतुलोपाभ्याम तृतीय अन्यतरश्याम। ये क्या कहता है, तुल्यवाची शब्द के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों व्यक्ति होती है, लेकिन होती है विकल्प से। विकल्प का मतलब एक बार काम का होना, एक बार काम का नहीं होना। तो तुल्यवाची शब्द के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों व्यक्तियां होती है। उदाहरण में बात सूर्य से महेश से महेश से और तुल्य से। अगर महेश से क्या अंडरलाइन आ जाएगा तो विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, महेश से क्या अंडरलाइन आ जाएगा तो विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, और महेश से निकल जाएगी तो विभक्ति हो जाएगी तृतीय। सही। अब कारण दोनों में एक रहेगा, क्या रहेगा, तुल्यवाची शब्द से योग। कारण क्या रहेगा, तुल्यवाची शब्द से योग। ऐसे सीता गीताया गीताया गीतया वा तुल्यस्ति, सीता गीताया गीतया वा तुल्यस्ति, ये उदाहरण है। तो गीताया के अंडरलाइन आएगा तो विभक्ति अपन बताएंगे षष्ठी, गीतया जाएगा तो विभक्ति बताएंगे तृतीय, और कारण कौन सा लिखेंगे, कारण लिखेंगे तुल्यवाची शब्द से योग। कारण कौन सा लिखेंगे, तुल्यवाची शब्द से योग। तो ये अपने इसके नियम थे। इन नियमों के अलावा अगला अपना नियम है कि कुछ शब्द हैं जैसे अदय, अदय नीचे, ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर, और है अदय ऊपरी, मध्य, मध्य यानी बीच में, कृत्य, कृत्य यानी के लिए, समक्षम, समक्षम यानी सामने, और पूरा, पूरा यानी सामने। अदय, ऊपरी, मध्य, कृत्य, समक्षम, पूरा, इन शब्दों के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। ये शब्द जहाँ भी अपने को दिखेंगे वहाँ षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे वृक्ष से अदय, छात्र पठती, वृक्ष से अदय छात्र पठती, तो वृक्ष से क्या करना है, अपने से पूछेगा विभक्ति, तो बनेगी विभक्ति बराबर षष्ठी। कारण लिखो, कारण लिखेंगे अदय पद से योग, अदय पद से योग। सही। तो ऐसे ही ये शब्द जहाँ भी अपने को दिखेंगे वहाँ इन सब शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होगी और कारण हो जाएगा। जैसे अदय है तो अदय के योग में, ऊपरी है तो ऊपरी के योग में, मध्य है तो मध्य के योग में, कृत्य है तो कृत्य के योग में, और समक्षम है तो समक्षम के योग में, और पूरा है तो पूरा के योग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपनी ये षष्ठी विभक्ति पूरी हुई है। अब विभक्ति चलेगी सप्तमी। सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक आता है। तो अधिकरण कारक का अगर लक्षण अपने से पूछ ले तो अपने को सबसे पहले लिखना है आधारो अधिकरण। क्या लिखना है, आधारो अधिकरण। आधारो अधिकरण हम क्या कहता है कि क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। आधार अधिकरण में क्या कहा कि क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है, जैसे ये अपने पास रूल है, पेंसिल है, पेन है, तो इसको ऊपर टेबल पर रख रहे हैं तो क्रिया क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो लेकिन सिद्धि सफलता किसमें हो रही है, टेबल से। टेबल पे तो रख रहे हैं तो टेबल क्या होगा, आधार होगा। तो उस आधार की क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। किस सूत्र से, आधारो अधिकरण। फिर अधिकरण संज्ञा हो गई, उसके बाद एक सूत्र आएगा सप्तमी अधिकरण।
ये क्या कहता है कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो आधार अधिकरण ये सूत्र क्या कह रहा है कि क्रिया की स्थिति में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा हो। क्रिया की स्थिति में जो आधार होता है उसके अधिकरण संज्ञा हो। फिर सप्तमी अधिकरण चलेगा कि अधिकरण में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। इतनी बात हो गई। अब बात आई आधार की। आधार 3 प्रकार का होता है। आधार कितना होता है? 3 प्रकार। आधार है विभक्ति, आधार 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है औपश्लेषिक, जो संयोग आदि से संबंध होता है, संयोग आदि से इसका संबंध होता है। औपश्लेषिक आधार का उदाहरण कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। तो कटे के अंदर रहेगी। प्रश्न पूछेगा रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है, तो विभक्ति लिखेंगे अपन सप्तमी। सही। फिर लिखेंगे कारण को, कारण क्या लिखेंगे? आधार से योग। कारण क्या लिखेंगे? आधार से योग। इतना हो जाएगा। दूसरा इसका उदाहरण वैश्विक, विषय से संबंधित, विषय से संबंधित। स्थल्याम पचती, स्थल्याम पचती, देगची में पकाता है, भगोनी में पकाता है। तो ये विषय हो गया, विषय से संबंधित वैश्विक आधार हो गया। स्थल्याम विभक्ति सप्तमी, स्थल्याम विभक्ति कौन सी लिखेंगे? सप्तमी। कारण लिखेंगे वही आधार से योग, कारण हो जाएगा आधार से योग। तीसरा उदाहरण अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक यानी सर्वत्र फैला हुआ, सभी जगह फैला हुआ, सर्वत्र फैला हुआ। अभिव्यापक का उदाहरण रहेगा सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति यानी सब में आत्मा है। सर्वस्मिन क्या रहेगा? रेखांकित पद में विभक्ति बताएंगे सप्तमी, कारण वही लिखेगा आधार से योग। इतना हो जाएगा। इसका एक उदाहरण तिलेषु तैलम, तिलेषु तैल, तिलों में तेल यानी सभी तिलों में तेल है। तो ये भी क्या हो गया? अभिव्यापक का उदाहरण हो गया। तिलेषु में रहेगी विभक्ति सप्तमी, कारण आधार से योग। इसका दूसरा सूत्र है, दूसरा नियम है यस्य च भावे भावलक्षण, यस्य च भावे भावलक्षण। यानी एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया दिखाई दे, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया दिखाई दे तो पहली क्रिया और उसके कर्ता दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है। एक क्रिया के बाद, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दिखाई दे, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया दिखाई दे तो पहली क्रिया तथा उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी होती है। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया अगर दिख रही है तो उस पहली वाली क्रिया और उसके कर्ता दोनों में सप्तमी है। उदाहरण के बाद रामे वनम गते दशरथ प्राणान त्यजत, राम के वन जाने पर दशरथ प्राण त्याग दिया। देखो राम वन में गया, एक क्रिया दी हो गई, दूसरी क्रिया दशरथ प्राण त्याग दिया, ये हो गई। तो पहली क्रिया का कर्ता राम और क्रिया जाना, दोनों में कौन सी होती होगी? सप्तमी। तो रामे और गते दोनों में अंडर लाइन आएगा, विभक्ति लिखेंगे सप्तमी। कारण को, कारण क्या लिखेंगे अपन? कारण ये लिखेंगे पूर्वकालिक क्रिया योग, कारण क्या लिखेंगे? पूर्वकालिक क्रिया योगी, पूर्वकालिक क्रिया योगी हो जाएगा। दूसरा इसका उदाहरण सूर्य अस्तम गते, सूर्य अस्त होने पर सभी बालक घर गए। सूर्य अस्त होने पर एक क्रिया दी हो गई, दूसरी
सभी बालक घर गए। तो सूर्य सप्तमी विभक्ति, गद्य सप्तमी विभक्ति। कारण बताएंगे पूर्वकालिक क्रिया योग। अगला नियम है यतस्य निर्धारण। सूत्र क्या है? यतस्य निर्धारण क्या कर रहा है? जाति गुण क्रिया आदि के द्वारा समुदाय में से एक का पृथक्करण किया जाए तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जाति गुण क्रिया आदि के द्वारा एक समुदाय में से, एक समूह में से अगर एक को छांट लिया जाए, एक का पृथक्करण कर लिया जाए, एक को अलग कर दिया जाए, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। ये कौन कह रहा है? यतस्य निर्धारण कह रहा है। देखो नाम ऋषि राजाओं में या राजाओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, तो नृणाम षष्ठी विभक्ति, नृषु षष्ठी विभक्ति। कारण क्या लिख देंगे? वही यतस्य निर्धारण। गवाम गोसु, गवाम में षष्ठी, गोसु में सप्तमी। कारण क्या लिखेंगे? यतस्य निर्धारण। यानी जाति गुण या क्रिया के द्वारा कोई समुदाय में से अलग कर लिया जाए तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। परीक्षा में अगर नृणाम के अंडरलाइन आएगा तो अपने को षष्ठी विभक्ति बतानी पड़ेगी, नृषु के आएगा तो सप्तमी बतानी पड़ेगी। कारण लिखेंगे वो यतस्य निर्धारण। कारण क्या लिखिए? यतस्य निर्धारण। इनके अलावा एक संलग्न और चतुर शब्द के योग में भी हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। संलग्न और चतुर शब्द के योग में भी, संलग्न व चतुर शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। संलग्न और चतुर दोनों शब्दों के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। ये शब्द जहां भी देखेंगे वहां सप्तमी विभक्ति करेंगे। जैसे बलदेव है, इसका उदाहरण है बलदेव स्वकार्ये संलग्न अस्ति। बलदेव स्वकार्ये संलग्न अस्ति। बलदेव स्वकार्ये संलग्न। स्वकार्य का लेना रहेगा अपने जगह का विभक्ति, तो विभक्ति बताएंगे सप्तमी। कारण लिखो तो संलग्न पद से योग। कारण क्या बताएंगे? संलग्न पद से योग। तो चतुर और संलग्न शब्द जहाँ भी देखेंगे वहाँ सप्तमी विभक्ति होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अपना प्रकरण अपने सिलेबस के अनुसार पूरा हो गया है, तो आप इनको अच्छी तरह से देखना। धन्यवाद।